भारत का बैनुल अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान। खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो सिचुएशन जा रही है ये तो दोबारा से वो बिग थ्री की तरफ जा रही है। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम खबर है, लेकिन कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। सनसनीखेज इसलिए नहीं है कि भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है, और आपको खेल में होगा कि जो भी वो तकसीम करते हैं वसाइल की, उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है। और उनकी दलील यही है कि चूंकि पैसा यहाँ से सारा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज्यादा बनता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे मेंबरान, और खास तौर पे जो अहम मेंबरान है यदि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरह इस बंदर बांट में उनको दूसरे मुल्कों की निस्बत बेहतर हिस्सा मिल जाता है। अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफी देर से ये चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन अखबार से है, जैसे आपने बताया है जी, तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हुए हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा, तो वो कब्जा कर। और अगर फर्ज कीजिए हिंदुस्तानी कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम ओहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है, तो उससे कोई अमली तौर पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहले भी जो कुछ वो चाहते हैं, जैसे आपने बिग थ्री का हवाला दिया, उस वक्त तो हिंदुस्तान के पास गालबन आईसीसी में कोई होता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना फार्मूला मनवाया। वो जो तकसीम है पैसों की, वो भी उसी हिसाब से हो रही है। तो अब अगर वो अमली तौर पे खुद आ जाना चाहते हैं उसमें, तो अच्छा खालिद महमूद साहब, जो ब्रॉडकास्टर से आईसीसी को मिलने वाली जो $3 बिलियन के नशरियाती हुकूक थे, उसको भी आधा करने की बात हो रही है, तो फिर तो इससे जो पाकिस्तान को 34 मिलियन मिलते थे उसका भी फर्क पड़ेगा। जो छोटे बोर्ड्स हैं वो तो और बड़ी परेशानी में चले जाएंगे। जी बिल्कुल, बात ये है कि छोटे मुल्कों का तो वाकई कोई हाल नहीं है। यानी ये 3 मुल्क छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फहरिस्त है, ये तीनों मिलके फैसले कर रहे हैं। तीनों अपना अपना जो भी उनका हिस्सा है उस पर वो बड़ी सख्ती से कायम है, और बाकी जो छोटे मुल्क हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या मिले। ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर छोटे मुल्क कुछ ख्याल करें, क्योंकि वोट तो सबका बराबर है, अगर छोटे मुल्क ख्याल करें, वो सारे इकट्ठे हो जाएं, और कोई इतने छोटे मुल्क भी नहीं है। पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, जनूबी अफ्रीका छोटा मुल्क नहीं है, न्यूजीलैंड मुल्क छोटा है लेकिन बहुत पुराना, यानी जो आईसीसी का मेंबर है, पाकिस्तान से भी पहले का मेंबर। तो अगर ये लोग अपने हकूक के लिए मुत्तफिक नहीं हो सकते, मुत्तहिद नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर इनके साथ वही होगा जो कि इस वक्त ये ऑस्ट्रेलियन अखबार बता रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। शाहिद हाशमी साहब की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं। शाहिद साहब, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल, और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे? पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है? बिल्कुल खतरे की बात है, जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कंट्रोल तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब ने सही कहा कि पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है, और 27 अगस्त तक बोर्ड्स ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि बिला मुकाबला ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह, और उसके बाद उनका पहला अमल, 2-3 अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। इसलिए कि भारत कई दफ़ा, मेरे ज़राए बताते हैं कि कई दफ़ा एतराज़ उठा चुका है कि दुबई में आईसीसी की ऑपरेशनल कॉस्ट मंथली तकरीबन $45,000 है, और ये आईसीसी के पैसे सारे ज़ाहिर है 80% पैसे इंडिया की तरफ से जाते हैं। दूसरा स्टेप उनका होगा कि
4 ٹیموں کی ٹاپ ٹیئر بنائیں, وہی زیادہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پہلے سے بھی ہو رہا ہے. 2019 کے بعد سے اگر کسی بھی ٹیسٹ سیریز میں آسٹریلیا, انگلینڈ اور بھارت انوالو نہیں ہوتے تو وہ صرف 2 ٹیسٹ میچوں کی ہوتی ہے. آسٹریلیا, انگلینڈ اور انڈیا انوالو ہوتے ہیں تو 2 سے زیادہ ٹیسٹ کی ہوتی ہے. اب جا کے سری لنکا کو 3 ٹیسٹ ملے 5 یا 6 سال کے بعد, تو وہ آلریڈی سیکنڈ ٹیئر تو چلی رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ کی. تو اس میں ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی ٹیم اچھی کرنی پڑے گی. ہم ٹیسٹ میں بہت پیچھے چل رہے ہیں, ہمیں ٹیسٹ میں اپنی ٹیم کی پرفارمنس ٹاپ 3 میں لانی ہے. اگر ہم T20 ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ میں اسی طرح ہاریں گے شرمناک طریقے سے تو ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, ہمیں کوئی ویلیو نہیں کرائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم آسٹریلیا اور انگلینڈ اس لیے ساتھ دیں گے بھارت کا کہ ان کے ٹی وی رائٹس آلریڈی بہت اچھے ہیں. دونوں کے بلین, آسٹریلیا کا $1.5 بلین کا ٹی وی رائٹس ہے 4 یا 5 سال کا. انگلینڈ کا بھی 1.52 بلین کو ٹچ کرتا ہے پاؤنڈز میں, جو 5 سال کے ان کے ٹیلی ویژن رائٹس ہیں. ہم تو ٹیلی ویژن رائٹس بیچنے میں بھی ہمیں بڑے پرابلم ہو رہے ہیں. مارکیٹ بھی ظاہر ہے سلو ہے, ہماری لو ہے, اور اس کے ساتھ ہماری ٹیم کی اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو ہمیں ٹیلی ویژن رائٹس کی مد میں بھی پیسے نہیں ملیں گے. اور اگر ہمیں $34 ملین کی رقم آدھی ہو گئی تو اس میں پھر ہمیں مزید اسٹرگل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور